तो उन विषयों को मैं रखना चाहता हूं कि जो रूट एकादशी को सुबह जब दबाव थोड़ा ज्यादा आ जाता है, उसका कारण मुख्य होता है कि रात्रि में लाना नहीं हो पाता है, आधा हो पाता है या कभी कुछ ज्यादा हो पाता है, लेकिन उसके कारण दूसरे दिन जल्दी झांकी को समापन कर नवमी समापन करने के होड़ में कुछ अखाड़ों पर अंतिम जो शाम को जो अखाड़े 15-20 अखाड़े जो बच जाते हैं, उस पर दबाव ज्यादा बन जाता है। और कहीं कहीं ऐसा विषय आता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे पर जो है खेल ढकेल हो गया, लाठी से किसी ने खेल दिया। तो मेरा ये आग्रह है कि जो अखाड़े के लोग हैं, महासमिति और जो क्लब के जो लोग हैं, नौवीं में अपने गांव क्षेत्र में मोहल्ले में घुमाते हैं, 10वीं में समय पर जल्दी आएंगे तो आपको सहूलियत होगी। और जो नंबरिंग के साथ झंडा चौक पर जो झांकी को पास कराया जाता है, अगर वहां जल्दी रात में जल्दी पास कर दिया जाए तो दिन में जब हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जल्दी से रूट क्लियर हो, तो एक तरफ तो पूरे झांकी रहता है और एक तरफ रूट खाली रहता है। तो मैंने देखा है कि यादव बाबू चौक से लेकर बजरंगी चौक तक रूट खाली रहता है, वापस उल्टा हम लोग को जाना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है, फिर एक एक झांकी को पकड़ के जल्दी चलो करना पड़ता है। तो अगर रात में ही अगर जैसे ही झंडा चौक पर अगर आए और तुरंत झंडा चौक पर बैरियर खोल के तुरंत आगे बढ़ा दिया जाए, तो रात में अगर जो खाली न रहे, रात में लाइनअप हो जाए, तो सुबह जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बार हम लोग झांकी 10 को पार कराते, फिर 1 घंटा इंतजार करो, फिर एक बार झांकी पार करो, फिर 1 घंटा इंतजार करो। तो वो गैप को फिलअप होना जरूरी है। इसके लिए समय पर सब झांकी लेकर के आए, हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करके किसी अखाड़े पर लाठीचार्ज ना हो। दूसरा एक विषय था कि सर पिछले बार क्या हुआ था कि ओखली विशाल क्लब का जो झांकी समापन के बाद बंसला चौक जब आया था, तो किसी कारणवश उसकी झांकी में आग लग गई थी। तो खुद क्लब के लोगों ने ही जो है पुलिस को सूचना किया, क्लब के लोगों ने ही फायर ब्रिगेड को सूचना किया, और दोनों साथ में आई, फायर ब्रिगेड भी आई साथ में, दमकल भी और पुलिस के लोग भी आए साथ में। लेकिन जो सूचना देने वाले लोग उसी को लाठीचार्ज करके भगा दिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अग्निशामक दस्ता भी तैयार रहे और इसका एहतियात रहे कि कम से कम जो खुद जो लोग सामाजिक लोग हैं, किसी प्रकार के कोई हड़बड़ी या गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। एक मेरा कहना है कि एम्बुलेंस की जो व्यवस्था हम लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी एम्बुलेंस का उपयोग हो पाया, क्योंकि रूट इतना ज्यादा व्यस्त रहता है। तो बाइक एम्बुलेंस और स्कूटी एम्बुलेंस का चूंकि मैं उपयोग उसका करता हूं, तो प्रशासन की तरफ से भी अगर झांकियों के बीच में भीड़ में अगर बाइक एम्बुलेंस अगर रहे, तो बीच में जो घायल होते हैं उसको सदर अस्पताल जल्दी और वहां से निकालने में एम्बुलेंस से ज्यादा सहूलियत होती है। झंडा चौक पर का जो रूट है, झंडा चौक से पूरी चौक पर, वो दोनों तरफ क्लब आ जाता है रात में। तो एक तरफ का रूट जो है जब आ रहा है उधर से, तो बाएं तरफ से आएगा। तो जो कम से कम जो कटकमदार के जो कटकम सांडी रूट के जो मंडई रूट के जो लोग हैं, जो नूरा से जो लोग आते हैं, आप लोग ये ख्याल रखें कि जब पूरी चौक से जब आते हैं तो बाएं तरफ आप लोग चलिए। रात में इतना परेशानी होता है कि हम लोग जिसके किधर जाए, दोनों तरफ भीड़ रहती है, दोनों तरफ झांकी हो जाती है। तो एक तरफ बाएं तरफ झंडा चौक से सदर अस्पताल जाने का जो रूट है खाली रखे, उधर से जो बाएं तरफ झांकी आप लोग आए तो वो उसी अनुसार से जाने जाकर झंडा चौक से बड़ा तरफ जाए। एक जो विषय मेरा कहना था मैडम कि सभी अखाड़ेधारियों को विभिन्न समितियों को जो सहयोग करते हैं उनको टी शर्ट वगैरह उपलब्ध होता है। अखाड़े लोगों का कहना था कि इतना फंड आता है तो सभी अखाड़े सभी समितियों को टी शर्ट मुहैया कराया जाए। जितने भी जो लोग आते हैं तो सब अलग अलग कलर से, तो उनको कुछ लगता है कि खाना में बुलाया जाता है, तो कुछ लोग डर से जाते नहीं है कि नाम आ गया होगा। अभी आजकल क्या हुआ मैडम कि हम पिछले 24 साल से शांति समिति के सदस्य हैं। तो पिछले बार 2022 में मैडम आप आए थे, तो उसमें विषय हम ये उठाए थे, ये पुनः हमको उठाना पड़ रहा है। इसके लिए हमको दुख है कि शांति समिति का मतलब जो है कि हम लोग को आप लोग बुलाते हैं कि हम शांति जो है करते हैं, इसलिए अच्छा से कार्यक्रम करते हैं, इसलिए शांति समिति में बुलाया जाता है। घर जब पहुंचते हैं तो शांति भंग करने की आशंका को लेकर के 126 का इस बार नोटिस आ गया, पिछले बार भी 107 का नोटिस आ गया, तो इस बार बदल गया। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शांति भंग करने वाले लोगों का आप लोग के लिस्ट में है कि शांति समिति के लोगों के लिस्ट में हम आप लोग के बीच में है।
तो कम से कम दोनों में से एक जगह से लिस्ट हटा दीजिए। यही मेरा आग्रह, हमारा कहना है। बाकी जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।